हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स अपनी कैपिटल अकाउंट दो मेथड से क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स दो अकाउंट बनाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो वहाँ पार्टनर्स सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाते हैं। उसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ सिंगल अकाउंट ही वहाँ पे क्या वो करते हैं, पार्टनर्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात है कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड से करना है क्वेश्चन या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करना है, या तो क्वेश्चन बोलता है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों ही क्या करो, मेंटेन करो। तो हम बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि वो कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी आपको नहीं बनाना, तो उस केस में आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है। जब तक फिक्स ना बोले आप उसे फिक्स अज्यूम नहीं करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखेंगे, फिर हम फिक्स कैपिटल मेथड में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं। वैसे एग्जाम में आपके मैक्सिमम 3 पार्टनर्स आएंगे, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। इधर भी हमारे कितने पार्टनर्स हैं, 2 हैं, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहली बात है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका नेचर क्या होता है, पर्सनल नेचर होता है। ठीक है, पर्सनल नेचर होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होती है, एक तरह से कैपिटल जो होता है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो उस पर रूल भी किसका लगेगा, लायबिलिटी का ही लगेगा। तो जिसके कारण भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसी भी कारण से अगर पार्टनर कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आप उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दोगे। और किसी भी कारण से अगर पार्टनर कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सिंपल सा ये रूल ध्यान रख लोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है, तो किसी भी कारण से पार्टनर कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करो, क्रेडिट करोगे। और ड्यू टू एनी रीजन अगर पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट साइड में दिखा दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि पार्टनर की जितनी कैपिटल थी अगर उससे ज़्यादा पैसे उसने विड्रॉ कर लिए तो उस केस में उसका क्या बन जाता है, नेगेटिव बैलेंस बन जाता है। तो अगर पार्टनर का, किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ आता है टू बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट होगा तो आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे और डेबिट बैलेंस होगा तो आप डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि और क्या क्या आएगा, किससे पार्टनर कैपिटल बढ़ती है। हो सकता है पार्टनर ने साल के बीच में कोई और कैपिटल लगाई हो बिजनेस में, तो अगर पार्टनर कोई साल के बीच में कैपिटल लगाता है तो बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एडिशनल कैपिटल दिखा दोगे। क्योंकि पार्टनर अगर कैपिटल लगाता है तो उससे उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे पार्टनर साल के बीच में जो भी कैपिटल लगाता है दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, उसको आप किस साइड दिखा दोगे, क्रेडिट साइड दिखा दोगे। इसके अलावा
पार्टनर को जो जो हमें पे करना होता है, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टाइम भी बताया था कि पार्टनर को जब भी हम कुछ पे करते हैं, वेदर हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, बोनस पे कर रहे हैं, पार्टनर को हम जो भी पे करते हैं हम उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पे करते हैं। और पार्टनर को ये सारी चीजें मिल रही हैं तो मतलब उसका कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जितना पे करेंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम पार्टनर को क्या पे करते हैं, पार्टनर को अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो बाय सैलरी अकाउंट, पार्टनर को अगर सैलरी पे करी जा रही है तो उसको भी आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दोगे। इसके अलावा क्या पे करते हैं पार्टनर को, पार्टनर को अगर आप क्या पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो तो भी आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दोगे। तो पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, बोनस पे कर रहे हो, पार्टनर को हम जो जो पे कर रहे हैं उससे क्या कर देंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब हमने एक चीज देखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाते हो या तो वहां से आपका प्रॉफिट आता है या तो क्या आता है, लॉस आता है। और चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो पार्टनर्स में ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट है तो उसे आप कहाँ पे दिखा दोगे, क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको क्या है, लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो आप कहाँ दिखा दोगे, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर लॉस है तो आप कहाँ पे दिखा दोगे, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैंने अभी बताया कि जिससे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है उससे आप क्या करो, क्रेडिट करोगे। और ड्यू टू एनी रीजन अगर पार्टनर कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि पार्टनर ने अगर कोई पैसे विड्रॉ किए, हो सकता है ना कि पार्टनर्स पैसे विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ड्रॉइंग यहाँ पे दो तरह की होती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पे कौन सी ड्रॉइंग आएगी, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी तब भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, या ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तब भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रॉइंग होगी दोनों तरह की आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये यहाँ ड्रॉइंग लिख देंगे अगर ये क्या हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्रॉइंग दो तरह की होती है। चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो तब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चाहे ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो तब भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब आप पूछोगे डेबिट क्यों होगा, डेबिट इसलिए होगा क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी ऐसे रीजन की वजह से जिससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ओके, और क्या, किस कारण से पार्टनर कैपिटल डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि अगर आप ड्राइंग करोगे तो हम उस पर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, तो उससे भी उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, फर्म को अगर पार्टनर को कुछ देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इतना करके आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो टू बैलेंस CD आ जाएगा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी ये। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से क्या हो गया, सॉरी फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमारा क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड भी होता है, फ्लक्चुएटिंग भी होता है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ सिंगल अकाउंट ही बनता है, वो क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड वहां पे हमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो फिक्स कैपिटल मेथड में हम कुछ न्यू नहीं सीखने वाले हैं। इस अकाउंट के मैं क्या कर दूंगी, दो टुकड़े कर दूंगी। ठीक है, मतलब इस अकाउंट से मैं चीजें उठाऊंगी, कुछ चीजें मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा दूंगी, इसी अकाउंट से मैं कुछ चीजें उठाऊंगी जो मैं किस में दिखा दूंगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखा दूंगी। अब आप सोचोगे कि आखिर मतलब दो दो मेथड से इन्हें अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो देखो पार्टनर्स की अपनी डिस्क्रिप्शन है। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि जो उनके कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ कैपिटल का ही मतलब दिखे कि कैपिटल उनकी बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, सिर्फ कैपिटल का ही इफेक्ट दिखे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और करेंट अकाउंट अलग बनाते हैं, जिसमें वो सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड यहाँ पे कितने अकाउंट हम बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड से हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे। एक तो हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, टोटल इसमें 4 चीजें ही आती है और हमेशा 4 ही आएंगी, और एग्जाम में जो ही नहीं कि पूरी 4 की 4 चीजें यहाँ पे गिवन ही हो, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप दिखा दो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब यहाँ से ना के एमसीक्यू बनते हैं, क्या बनता है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओनली एंड ओनली क्रेडिट बैलेंस होता है, देयर विल बी नो डेबिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है तो यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लगाई है वो आप दिखा दोगे। अब ये मैंने आपको क्या बताया था कि ड्राइंग आपकी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। मतलब अगर पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है तो 2 तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकता है, या तो आउट ऑफ कैपिटल भी पैसे विड्रॉ कर सकता है, या आउट ऑफ प्रॉफिट भी पैसे क्या कर सकता है, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकता है। तो बात है कि यहाँ पे कौन सी ड्राइंग आएगी, मैंने कहा था यहाँ पे पार्टनर सिर्फ अपनी कैपिटल अकाउंट ही दिखाना चाहते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या स्टार्टिंग की कैपिटल थी, क्या एडिशनल कैपिटल किया, आपने कैपिटल में से कितने पैसे निकाल लिए, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ही आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट वाली ड्राइंग कहाँ आएगी मैम, फिर प्रॉफिट वाली ड्राइंग जो आपकी आएगी वो कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको याद कर लो, इसमें टोटल 4 चीजें आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले बीडी, फिर एडिशनल कैपिटल, फिर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, देन सीडी। याद हो गया, बीडी, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड सीडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे। तो दूसरा अकाउंट हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आप पूछोगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो हम एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, जो चीजें कैपिटल अकाउंट में आ गई हैं उसके अलावा जो भी चीजें बची हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आ जाएंगी। तो क्या क्या चीजें हमारी रह गई हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 2 ही पार्टनर मार रही हूँ, एग्जाम में जितने पार्टनर हो आप मतलब वो ले लेना, ठीक है। यहाँ मैं 2 पार्टनर ज्यूम करके आपको करा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, बाय बैलेंस बीडी, करेंट अकाउंट का बीडी गिवन होगा अगर क्रेडिट बैलेंस होगा। देखो करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो आप इस साइड दिखा दोगे, लेकिन अगर करेंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो आप कहाँ दिखा दोगे, इस साइड दिखा दोगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस आप यहाँ पे दिखा दो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो आप डेबिट साइड दिखा दोगे, पर दोनों में से एक ही बैलेंस होगा, ऐसा नहीं हो जाए क्रेडिट भी हो जाए डेबिट भी हो जाए, ठीक है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्या क्रेडिट बैलेंस ही होता है या क्या डेबिट बैलेंस ही हो सकता है, तो आंसर इज नो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, जो जो चीजें आपने नहीं डाली थी वो यहाँ डाल दो। पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो तो यहाँ पे दिखा दोगे, पार्टनर को अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आप यहाँ दिखा दोगे, पार्टनर को अगर आप कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पार्टनर को क्या पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे दिखा दोगे कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन, और हम क्या क्या पे करते हैं जो हमने कैपिटल अकाउंट में दिखाया, अगर पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा है, क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट भी हो सकता है और पार्टनर को लॉस भी हो सकता है, तो अगर उसका प्रॉफिट में हिस्सा है तो आप यहाँ दिखा दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट साइड दिखा दोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड दिखा दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप इस साइड दिखा दोगे। दूसरी बात क्या आएगी यहाँ पे, ड्राइंग कौन सी आएगी बताओ, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल कहाँ आ चुकी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जो ड्राइंग होगी वो कौन सी आएगी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली जो ड्राइंग होगी वो यहाँ जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो पार्टनर करेंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा।
तो इसमें कुछ न्यू नहीं है, बस पहले में क्या था, एक ही अकाउंट में सारी चीजें दिखा दिया था। दूसरे मेथड में, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, हमने उसे क्या कर दिया, दो अकाउंट में सेग्रीगेट कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लिख लो। अभी मैंने बताया कि ड्राइंग आपकी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, दूसरा कौन सी होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। अगर क्वेश्चन क्या रहता है, साइलेंट रहता है, क्वेश्चन नहीं बताता है कि ड्राइंग कौन सी है, तो आप क्या मानोगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट regarding ड्राइंग के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, देन इट इज assumed आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि ड्राइंग आपकी कौन सी है, तो आप इसे क्या मानोगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे। नोट नंबर 2 और लिख लो जो आपके लिए काम आएगा। अगर क्वेश्चन मेथड के लिए साइलेंट है कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है, देन यू ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding method of capital account, ठीक है, देन तो आप क्या मानोगे, बताओ, देन इट इज ऑलवेज assumed फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्या कर लोगे, क्वेश्चन अपना कर लोगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो आज हमारा क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। थैंक यू सो मच।